अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के बारे में और देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं और इनकी जो है वो प्रेपरेशन किस तरह से की जाती है और इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस तरह के, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनको हम हेलो अल्केन्स का नाम भी देते हैं। इनका जनरल फार्मूला हमारे पास है आर एक्स मीन्स जो है हमारे पास, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह हम एक्स को मीन्स कोई भी हैलाइड ग्रुप को लगा दें, हेलोजन को लगा दें, तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाएगा। अब अल्काइल हैलाइड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कैसे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिनमें कि जो हमारे पास कार्बन है, वो जो कार्बन है हेलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच, वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे कि ये कार्बन है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये क्लोरीन है, इसके साथ जो कार्बन है वो आगे किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। इसी तरह ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन के साथ जो कि क्लोरीन है, इसके साथ जो कार्बन है वो आगे फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से इसको भी हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे। ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि इसमें भी बेशक 3 कार्बन है, लेकिन जो कार्बन इस क्लोरीन के साथ जो है क्लोराइड के साथ लगी हुई है, उसके साथ डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। ये कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ लगी हुई है और इसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, तो इसको भी प्राइमरी का नाम देंगे। सेकेंडरी में आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि क्या करेंगे। अगर हमारे पास जो है वो हैलाइड ग्रुप के साथ आगे जो फर्दर कार्बन लगी हुई है वो आगे 2 कार्बन के साथ मैक्सिमम अटैच होगी, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैसे होंगे? जिनमें कि आपके पास जो हेलोजन लगा है, मीन Cl हो सकता है, Br हो सकता है, जो भी है यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है, उसके साथ जो कार्बन अटैच है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होगी, तो ऐसे हम अल्काइल हैलाइड्स को टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का जो है वो नाम देंगे। इनके जो नोमेनक्लेचर हैं वो बिल्कुल जो मेन रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो सारे जो हमने अल्केन अल्कीन अल्काइंस में पढ़े थे उस तरह के ही हैं। सबसे पहला रूल जो है वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड क्या है कि जो कार्बन है उस कार्बन को हमने जो है वो नंबरिंग करनी शुरू करनी है और इस तरह से नंबरिंग करनी है कि उस कार्बन को सबसे छोटा नंबर मिले जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्काइल हैलाइड में? हमारा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन, मीन्स हेलोजन हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने कोशिश करनी है कि जहाँ पर हमारे पास जो है वो ये लगे हों, उस कार्बन के साथ जो है उसको हम सबसे छोटा नंबर दें। उसके बाद हमने जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनकी पोजीशन को जो है वो देखना है और उनकी पोजीशन को इंडिकेट करना है। और अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है सेम हो तो हम उसके लिए जो है वो डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो मतलब हम उसके लिए जो है वो ये प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इफ़ सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर मोर देन वन चेन, वही उसने बताया हुआ है कि हम इसको डाई ट्राई या टेट्रा इस तरह के हम जो है फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल से रूल्स हैं और ये हमने जो है वो प्रैक्टिस की हुई है अल्केन अल्कीन अल्काइन वाले चैप्टर में कि नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी सेम ही है तकरीबन, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होता है, जाहिर सी बात है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, तो थोड़े से रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इनके दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चलती हैं प्रिपरेशन के मेथड्स, किस किस तरह से हम जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास कौन सा है कि हम जो है वो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अल्केन लेते हैं, अल्केन का हम जब रिएक्शन करवाते हैं लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और उसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं या फिर हम उसमें ब्रोमीन ऐड करवाते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये भी हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन वाले चैप्टर में डिटेल में देखा था। वहाँ पर हमने जो है वो इनकी जो है वो मतलब सारे के सारे जो जितने भी हमारे पास अल्केन थे उनमें से हमने जो है वो हाइड्रोजन को, जैसे हमने मीथेन की बात की थी और मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, हमने चारों के चारों रिप्लेस किए थे क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है अल्केन से प्रिपेयर करना। अल्केन की हम जो है वो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या फिर उनकी जो है उनके अंदर जो है हम हैलाइड को ऐड करवाते हैं, तो ईज़िली हमारे पास क्या बन जाता है? अल्काइल हैलाइड बनता है और साथ में HCl, या अगर हम Br यूज़ करें तो हमारे पास Br बनता है। नेक्स्ट हम अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कीन में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो एक कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है और दूसरी कार्बन के साथ हमारा हैलाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, और एज ए रिज़ल्ट दोनों कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होगा, एक के साथ हाइड्रोजन जाकर लग जाएगा और दूसरे के साथ जो है वो हैलाइड ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल हमारे पास अल्कीन हो तो एज ए रिज़ल्ट हम फिर किस में जो है वो ब्रोमाइड को ऐड करवाएंगे या क्लोराइड को, या हम अपने हैलाइड को ऐड करवाएंगे और किस में हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। तो हमारा हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ ऑलरेडी ज़्यादा
कार्बन प्रेजेंट है और हमारा जो ब्रोमाइड है या जो हमारा हैलाइड है वो उस कार्बन के साथ जाएगा, डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के साथ जाएगा, जिसके साथ जो है वो कम हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। ठीक है, इसी तरह अगर हम अल्कोहल से प्रिपेयर करना चाहें तो अल्कोहल से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किसकी मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। और उसके अलावा हम जो है वो अल्कोहल के साथ ही हम SOCl2 का रिएक्शन करवा कर हम जो है वो इजीली पिरिडिन जो है उसको हम यूज़ करते हुए हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम जो है वो फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा ट्राई ब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करवा कर हम जो है अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमने प्रिपरेशन कर लिया है अल्काइल आयोडाइड्स की, तो हम जो है वो सोडियम आयोडाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड जो है वो उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, इनको हम अल्काइल आयोडाइड जो है इनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, इस वजह से हम इनका रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है और NaCl बनता है। अगर हम जो है वो यहाँ पर Br ले रहे हैं तो NaBr बनेगा। अकॉर्डिंगली जो चीज़ हम लेंगे उसके मुताबिक हमारी जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ प्रिपरेशन के मेथड थे जिसके ज़रिए हम जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस हैं, वो किस तरह के रिएक्शंस देते हैं ये देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जिनमें के न्यूक्लियोफाइल आता है, वो कार्बन पे अटैक करता है और वहाँ से हमारे पास लीविंग ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये जनरल रिएक्शन है। हम जो है वो इसको स्पेसिफिकली देखते हैं। हमारे पास बेसिकली जो मैकेनिज़्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, SN2 और SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास मतलब SN2 में हमारे पास जो है वो दो स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, SN2 जो है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हमारे पास एक सिंगल स्टेप में हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाता है। मींस न्यूक्लियोफाइल का आना और लीविंग ग्रुप का वहाँ से जाना दोनों ही एक ही स्टेप में होते हैं। ठीक है, जो SN1 रिएक्शंस हैं वो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें कि जो न्यूक्लियोफाइल पहले तो लीविंग ग्रुप वहाँ से जाता है और दूसरे स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोफाइल आकर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो दो अलग अलग जो है वो स्टेप होते हैं, किसमें, SN1 में। और SN2 में एक ही स्टेप होता है जिसमें कि हमारा लिविंग ग्रुप भी जा रहा होता है और जो कमिंग ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वो एट द सेम टाइम आ भी रहा होता है। यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, उसने अल्काइल हैलाइड पे आकर अटैक करना है। जब वो अटैक करेगा तो यहाँ से निकलना क्या है, ब्रोमाइड ग्रुप ने निकलना है। तो ये आकर अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल रहा होगा और मींस ये जो दो डॉटेड लाइन में बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड जो है वो बन रहा है। मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि जब ये बॉन्ड कम्प्लीटली बन जाएगा और ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो लिविंग ग्रुप साइड पे हो जाएगा, Br साइड पे हो जाएगा और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कम्प्लीटली हमारे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वन स्टेप पे में होने वाला जो है वो कंप्लीट, इसका मैकेनिज़्म जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये बहुत कम टाइम के लिए रहती है और फिर दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक स्टेप में वो कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, हमारे कंप्लीट रिएक्शन जो है, हमारा जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट स्टेप्स में मुश्किल होता है। अब वो वाला स्टेप जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है हमारे कंप्लीट रिएक्शन का, जैसे कि सपोज़ करें अगर हमारा रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और हमारा जो है वो इन 3 स्टेप में से स्टेप नंबर 2 जो है वो सबसे स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप जो है इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपके पास जो सारा का सारा रेट है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, इस स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं उन पे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि SN2 रिएक्शन जो है वो है ही सारा का सारा एक ही स्टेप में होने वाला, तो इसका मतलब है उस स्टेप में जो है वो जो भी रिएक्टेंट यूज़ होंगे वो हमारे पास रिएक्शन का रेट उतनी पर डिपेंड करेगा। तो हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, ये सबस्ट्रेट है और ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों पर हमारे रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है। और इसमें जो है हमारे पास 100% कन्वर्जन होती है। मीन्स आने वाला जो ग्रुप है वो पीछे से आता है और जो जाने वाला है वो जो है वो आगे से जा रहा होता है। तो हमारी जो एडिशन होती है, मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ ऐड नहीं हो सकता जहाँ पर ये हमारे पास Br लगा हुआ है, बल्कि वो पीछे से ही ऐड हो सकता है। तो जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल अपोजिट हो गई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की, यानी कि SN1 रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली 2 स्टेप में कंप्लीट होता है रिएक्शन। सबसे पहले स्टेप में हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल पहले जाकर हमारा जो है वो वहाँ से क्या चीज़ होती है,
जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो चला जाता है और सेकंड स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आता है और आकर जो है वो अटैक करता है और अटैच हो जाता है। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ये जो Cl था ये लिविंग ग्रुप था, जैसे कि पीछे वाले रिएक्शन में Br था, तो Cl जो है वो जब निकल गया वहाँ से तो हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन बना। ऐसी कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इस कार्बन को इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन का फर्दर जब हमने इसके ऊपर अटैक करवाया OH ग्रुप का, तो क्या हुआ कि इसने इस कार्बन पे अटैक किया और अटैक करने के बाद जो है वो अटैच हो गया यहाँ पर और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है देखें, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इसमें 50-50 इन्वर्जन हो सकती है। देखें अब जो है वो ये पहले जो है वो लिविंग ग्रुप चला गया है, अब आने वाला ग्रुप यहाँ इस तरफ भी अटैच हो सकता है या इस तरफ भी अटैच हो सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास 50% कन्फिग्रेशन होती है, कुछ ऐसे बनेंगे जिनमें इस तरफ से अटैक किया और कुछ ऐसे बनेंगे जिनमें इस तरफ से अटैक किया। तो चांसेस हैं, हाफ चांसेस है कि इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी। लेकिन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा SN2 वाला रिएक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आगे से निकल रहा है आपका लिविंग ग्रुप तो हमेशा आपका जो इनकमिंग ग्रुप है वो पीछे ही आकर अटैच होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ये स्टेप 2, ये जो आपके पास रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो इसमें से एक स्टेप स्लो स्टेप होगा, तो उसमें लिखा भी हुआ है कि जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। उसमें हमारे पास जो कौन से रिएक्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, इस वजह से हम कहें या सबस्ट्रेट कह लें या इसको अल्काइल हैलाइड कह दें, तो हमारा जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड पर ही सिंपली डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स हैं, अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल कि टर्शियल अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं। तो टर्शियल अल्काइल हैलाइड जो है वो जनरली SN1 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको SN1 और SN2 का जो है वो कंपैरिजन करके बताया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कैसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कि हमारे पास मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है किसी कंपाउंड में से विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड, आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि हमने रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, हमने सिंपल जो है मॉलिक्यूल को वहाँ से निकाल देना है। तो जब निकालेंगे तो जिन 2 कार्बन से निकालेंगे एक एक जो है वहाँ से, हम यहाँ से जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें अगर हम, तो यहाँ इस वाली कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि ये आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बिल्कुल साथ अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और उसके साथ वाली जो कार्बन होती है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन से हम क्या निकालेंगे, Br निकालेंगे और जो बीटा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो वाटर के OH उस पर अटैक करेगा और वाटर बना देगा और जो Br निकला है वो Br नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पर रह जाएगा। तो कार्बन जो है उन्होंने अपनी अपनी एक एक जो है वो स्पीशी को निकाल दिया है, तो एज ए रिजल्ट वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल निकला है उसकी एलिमिनेशन हुई है, हालांकि कोई चीज़ ऐड नहीं हुई, किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं किया, हमने सिंपल चीज़ों को वहाँ से निकाला है और डबल बॉन्ड जो है वो बन गया है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं E2 रिएक्शंस और दूसरे होते हैं E1 रिएक्शन। E2 रिएक्शन जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं SN2 रिएक्शंस की तरह हमारे पास सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं और E1 रिएक्शंस जो हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो सबस्ट्रेट था अल्काइल हैलाइड वो आया, उसको हमने लिया, उसमें से इस हाइड्रोजन ने यहाँ से निकलना है, किसके साथ जाना है, इस वाले के साथ, ये जो B हमारे पास है इसके साथ जाना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ जाना है। उसके बाद यहाँ से जो Br है इसने भी यहाँ से निकलना है, अभी हमने ऊपर देखा भी है, तो ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर निकलेगा और ये जो कार्बन और Br का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये Br लेकर अपने साथ बाहर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन जो है वो स्टेट बनेगी जिसमें कि ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये बॉन्ड भी टूट रहा होगा और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये बन रहा होगा। देखिए कौन कौन सा बॉन्ड, एक इनका आपस में बॉन्ड टूट रहा होगा, एक इनका आपस में बॉन्ड टूट रहा होगा और इस कार्बन का आपस में बॉन्ड जो है वो बन रहा होगा इस स्टेट में। वो ये सारा काम एक ही जो है वो स्टेप में हो रहा होगा। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो निकल चुका होगा। देखें यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने, इधर से Br रिमूव कर दिया और कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब इसमें ये भी एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, इसका मतलब है इसमें जो हमारे पास बेस यूज़ की है वो और जो हमने अल्काइल हैलाइड यानी कि सबस्ट्रेट यूज़ किया है वो, दोनों के ऊपर हमारा जो है वो रेट डिपेंड करेगा और ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा और ये आमतौर पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो ये रिएक्शन देते हैं।
इसी तरह हमारे पास जो E1 रिएक्शंस हैं उनमें क्या होता है कि उनमें 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में Br निकलता है और दूसरे स्टेप में जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो यहाँ से मतलब वो बेस अटैक करती है और प्रोटॉन वहाँ से निकल जाता है किसके साथ, बेस के साथ, और एज ए रिज़ल्ट कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होना है। एक स्टेप जो है वो कौन सा होगा, स्लो स्टेप होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है और इसमें कौन सा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है हमारी जो रेट है वो इसी सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बेस तो हम बाद में ले रहे हैं ना, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में ले रहे हैं सेकंड स्टेप में, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला स्टेप है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें जो है वो इसमें जो है वो रेट को लिखेंगे, सबसेट रेट की जो मतलब उसका जो आपके पास रेट है, रिएक्शन का रेट, वो डिपेंड किस पे करेगा, सबसेट रेट के ऊपर। उसके अलावा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होना है और इसमें से फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है और इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर हमारे पास जो वो कोई रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है और एक स्टेप है जो कि 4 मिनट ले रहा है और मतलब टोटल इसके 2 स्टेप हैं, ठीक है, 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है और टोटल 2 स्टेप हैं, जिनमें से एक स्टेप 4 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, या आपके लिए जो है वो फोर्थ मतलब 4 मिनट में कह लें आप। तो इसके बाद जो एक बचा हुआ एक स्टेप है वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो सारा का सारा रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस 4 मिनट वाले पे करेगा ना, क्योंकि ये होगा तो आगे फर्दर रिएक्शन जो लास्ट वाला स्टेप है वो तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा रेट इस पे डिपेंड करेगा। जितना आपके पास ये जल्दी होगा इसका मतलब आपका रिएक्शन भी उतना ही फास्ट होगा। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इस स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसनट्रेशन पे हमारा रेट डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बेसिकली विक्टर ग्रिग्नॉर्ड जो है वो साइंटिस्ट का नेम था जिसने कि इसको प्रिपेयर किया था और ये तक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जिसको हम जो है लेबॉर्ट्री में बहुत जगह यूज़ करते हैं एज ए रिएजेंट, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, RMgX। R क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, Mg मतलब मैग्नीशियम और X मतलब कोई भी हैलाइड ग्रुप। तो ये 2 जनरल चीज़ें इसके फार्मूला में लगी हैं, R और X। अब यहाँ पे देखिए इसकी प्रिपरेशन किस तरह से हम करते हैं कि हम जो है वो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं ईथर की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन जाता है, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्टिविटी है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, यही वजह है कि इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर पोलैरिटी भी बहुत होती है। पोलैरिटी की वजह क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम और कार्बन जो है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान पोलैरिटी आती है और पोलैरिटी की वजह से जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, वाटर के साथ रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, कैसे हम रिएक्ट करवा सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को। देखें ये हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, इसमें ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो वाटर का प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, वो इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ जो है वो आकर अटैच हो जाएगा और ये जो MgBr ये जो है ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा OH के साथ। तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये जो OH है ये किसके साथ जाके लगेगा, इसके साथ जाकर लग जाएगा, ठीक है। बल्कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो MgOH और Br अलहदा हो गया और हमारे पास ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और साथ में ये जो हाइड्रोजन था ये मैग्नीशियम की जगह लग गया कार्बन के साथ और हमारे पास जो है वो इथेन बन गया। इसी तरह डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं उनमें से जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कार्बन के साथ, जितने भी रिएक्शंस इसमें एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं इनमें से हर जो है वो यहाँ पर कंपाउंड यूज़ किया गया है उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की कार्बन के साथ यानी कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ जाकर लग जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के जो पॉजिटिव पार्ट है मीन्स मैग्नीशियम के साथ जो है वो जाकर अटैच हो जाएगा और हमें जो है वो प्रोडक्ट दे देगा। आप इनको देखिएगा, अगर आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर हम उसको क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इन एग्जांपल्स में कुछ ऐसा पॉइंट आए जो ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है।